हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप सबके साथ सोया कबाब की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जो बहुत ही जल्दी और झटपट बनकर तैयार हो जाएगा। रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो चलिए सोया कबाब बनाना शुरू करते हैं। सोया कबाब बनाने के लिए मैंने 50 ग्राम के लगभग में सोया चंक्स लिया है। सबसे पहले हम इसको भिगोएंगे। इसको भिगोने के लिए मैंने पानी बॉईल किया है। सोया चंक्स को हम उबलते हुए पानी में डाल देंगे और इसके बाद हम गैस बंद कर देंगे। इसको डुबो देंगे अच्छे से पानी में और इसके बाद हम इसे ढक देंगे। जब ये ठंडा हो जाएगा इसके बाद हम इसका पानी निचोड़ लेंगे। आधा घंटा के लगभग में हो गया है और सोया चंक्स भी हमारा ठंडा हो गया है। आप देख सकते हैं बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट हो गया है। अब हम इसका पानी निचोड़ लेंगे। इसका पानी हमें अच्छे से निचोड़ना है, इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। हम इसे अच्छे से दबा दबा कर पानी निकाल लेंगे। मैंने सोया चंक्स का पानी निकाल लिया है। अब हम इसे मिक्सर में ग्राइंड करेंगे। उसके लिए हम इसे जार में डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके। सभी एक साथ हमें नहीं पीसना है। यदि हमने सारा एक साथ डाल दिया तो अच्छे से ग्राइंड नहीं हो पाएगा, इसलिए हम थोड़ा थोड़ा करके इसे पीसेंगे। थोड़ा सा मैंने ग्राइंड कर लिया है। इसके बाद हम इसमें बाकी के सोया चंक्स डाल देंगे और इसके साथ ही में हम इसमें ऐड कर देंगे एक कटा हुआ प्याज, 3-4 हरी मिर्च, पुदीने या धनिया के पत्ते। अब इन सभी चीजों को ग्राइंड कर लेंगे। मैंने इसे ग्राइंड कर लिया है। अब हम इसे एक बड़े बर्तन में निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं मैंने बिल्कुल बारीक ग्राइंड नहीं किया है, बिल्कुल दरदरा ग्राइंड किया है। मैंने इसे एक दूसरे बर्तन में निकाल लिया है। इसके साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे आधा कप के लगभग में बेसन, आधा कप चावल का आटा। इसके जगह पर आप बारीक वाली सूजी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या कॉर्नफ्लोर डाल सकते हैं। इसके बाद हम इसमें डाल देंगे 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, आधा चम्मच हल्दी का पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 1 चम्मच आमचूर का पाउडर, 1 चम्मच धनिया का पाउडर, आधा चम्मच जीरे का पाउडर और 1 चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच नमक, आप स्वाद अनुसार नमक लें, 2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च। ये तीखा नहीं होता बिल्कुल भी, इससे कबाब में बहुत ही अच्छा कलर आएगा। अब इन सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे अपने हाथों से। मैंने इसे मिक्स कर लिया है। अब हम कबाब बनाने के लिए अपने हाथों में तेल लगाएंगे इस तरह से और इसके बाद हम कबाब बनाना शुरू करेंगे। कबाब का शेप आप अपने हिसाब से दे सकते हो, टिक्की का शेप या सीख कबाब का शेप। मैं इसे फिंगर का शेप दे रही हूँ। कबाब हमें बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं बनाना है, मोटाई में इसे हमें कम रखना है, क्योंकि यदि हमने इसे ज़्यादा मोटा बना दिया तो ये अंदर तक अच्छे से नहीं सिक पाएगा। इसी तरह से हम सभी कबाब बना कर तैयार कर लेंगे। मैंने सभी कबाब बनाकर तैयार कर लिया है। अब हम इसे डीप फ्राई करेंगे। इसे डीप फ्राई करने के लिए मैंने तेल गर्म किया है। तेल हमें बहुत ज़्यादा हीट नहीं लेना है, बिल्कुल मीडियम गर्म तेल चाहिए। इस एक एक करके सभी कबाब को हम तेल में डाल देंगे और इसे हम लो टू मीडियम फ्लेम पर फ्राई करें। हाई फ्लेम बिल्कुल नहीं करना है। यदि आपने हाई फ्लेम किया तो कुछ ही मिनटों में ये ब्राउन हो जाएगा और ये अंदर से कच्चा रह जाएगा। इसीलिए हमें फ्लेम को लो टू मीडियम रखना है। एक तरफ से कबाब जब हमारा सीख जाए इसके बाद हम इसे पलट देंगे। आप देख सकते हैं कबाब का कलर चेंज हो गया, लेकिन हम अभी इसे निकालेंगे नहीं, क्योंकि सोया का कलर ही ऐसा होता है, जो हल्का सा फ्राई होते हैं इसका कलर चेंज हो जाता है। अभी ये अंदर से कच्चा है, इसे हम 1 मिनट तक और फ्राई करेंगे। 1 मिनट के लगभग में हो गया है। आज सोया कबाब भी हमारा बहुत अच्छे से फ्राई हो गया है। इसे अब हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। बहुत ही क्रिस्पी कबाब बना है हमारा। इसके बाद बाकी बचे कबाब को भी हम सेम तरीके से फ्राई कर लेंगे, फ्लेम को लो टू मीडियम रख के। ये कबाब भी हमारा तैयार हो गया है, इसे भी हम निकाल लेंगे प्लेट में। कबाब हमारा बनकर तैयार हो गया, इसे हम सर्व कर लेते हैं। मैंने इसे केचप के साथ सर्व किया। आप इसे पुदीने की चटनी या धनिया की चटनी के साथ एंजॉय कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। और फ्रेंड्स, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी एंड क्रिस्पी कबाब बने हैं। यदि आप एक बार इसे बनाएंगे तो बार बार बनाएंगे और नॉनवेज कबाब से कहीं ज़्यादा पौष्टिक है और टेस्टी भी है।
तो आप इसे ट्राई करें। और यदि आपको मेरी ये सोया कबाब की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एक बार फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी और नई वीडियो के साथ।